हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जून महीने के लिए लव टैरो रीडिंग है। एरीज सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइन एरीज के लिए है। एरीज इसमें हम देखेंगे कि अभी आप हो कहाँ पर, करंट सिचुएशन क्या चल रही है आपकी और कौन से ऑब्स्टिकल्स चैलेंज के साथ में आप डील कर रहे हो और इस महीने की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली, कैसी रहने वाली है और उसका आउटकम देखेंगे। ओके, और सम गाइडेंस ऑल्सो। ओके एरीज ये सिर्फ आपके लिए। ओके, आपकी इस महीने की फीलिंग कैसे रहने वाली है, एनर्जी कैसे रहने वाली है, हम इसमें सिर्फ आपके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके एरीज, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। एरीज की करंट पोजीशन, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? एरीज, राइट नाउ यू आर द मिस्टेरिकल पर्सन। ओके, दिस इज द मिस्टेरियस कार्ड। में भी शायद आप लोग कुछ छुपा रहे हो या फिर राइट नाउ आप कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे हो। आई थिंक सो आपने पार्टनर के बारे में हो सकता है या फिर कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हो अपने पार्टनर के बारे में, ताकि आप उस पर एक्शन ले सको कुछ ना कुछ। ओके, आप उस पर एक्शन ले सको इमोशनली या फिर मेंटली। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया। ओके, एंजल्स अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। लेट्स देखते हैं कि ये यहाँ पर हाई प्रिस्टेस, व्हाई हाई प्रिस्टेस इज देयर। बट आप कुछ ना कुछ फाइंड आउट कर रहे हो, मे बी अपनी पर्सन की सच्चाई ढूंढ रहे हो या फिर कुछ ना कुछ सी क्या है वो। या दिस इज द कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द सेवन ऑफ कप। में भी शायद हो सकता है आपकी आप ज़्यादा रोलर कोस्टर हो रहे हो अपने पर्सन के बारे में, ज़्यादा ओवरली सोच रहे हो राइट नाउ, और मे भी शायद हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि कंप्लीशन हो, इसीलिए आप अपनी दिस इज द कार्ड ऑफ मिस्टेरिकल। ओके, एंड आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हो कि या फिर नॉलेज ले रहे हो कि क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, या कुछ लोग हो सकता है कि कंप्लीशन चाह रहे हो राइट नाउ, कि अपने पार्टनर से ब्रेकअप चाह रहे हो एंड इसीलिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो एंड मेंटल तौर पे शायद एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं कुछ लोग। आई टोल्ड यू ऑलरेडी। एंड सी सेवन ऑफ सोर्स में भी शायद हो सकता है कि एरीज आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, इसीलिए आप यहाँ पर फाइंड आउट करते हुए दिख रहे हो। ओके, अपनी लाइफ को जस्ट बैलेंस तो कर रहे हो मगर जस्ट रोलर कोस्टर हो रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच भी रहे हो कि उसके पास में चॉइसेस है बोल के, बट राइट नाउ यूर इन द रोलर कोस्टर। ओके एरीज, में भी शायद हो सकता है कि आप अपने पार्टनर, आपके जो भी जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो, वो पार्टनर आपको धोखा दे रहा हो, इसलिए आप उसके पीछे जैसे होता है ना जासूसी लगा के बैठे हुए हो एंड चाहते हो कि कंप्लीशन हो। एंड लेट्स सी, देखते फाइंड आउट करते कि आपके चैलेंज के ऑब्स्टिकल्स क्या है। एरीज की ऑब्स्टिकल्स बताइए प्लीज। एरीज की ऑब्स्टिकल्स बताइए प्लीज। एरीज की ऑब्स्टिकल, सी your obstacles is the four of pentacle guys. Four of pentacle is all about and single होना चाहते हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ सिंगल। ओके, आई टोल्ड यू कि कुछ ना कुछ कंप्लीशन चाहते हैं, कोई पर्सन लोग हो सकता है कि कंप्लीशन चाहते हो अपने रिलेशनशिप से एंड द चैलेंज इज कि मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि अपने पार्टनर को लेट गो नहीं करना चाहते, वो सिचुएशन को हो सकता है, सिनारियो को हो सकता है, जो भी है। ओके, पकड़ के बैठे हुए हैं, उसको लेट गो नहीं कर पा रहे बिकॉज क्योंकि कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल नहीं होना चाहते हैं, जस्ट अपने रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहते हैं कुछ लोग, इसलिए पकड़ के बैठे हुए हैं। 9 of Wands एंड 9 of Pentacles, दिस टू आर अ सिंगल कार्ड। ओके, अपने जो भी हर्ट है, जो भी ये जो बिट्रेल है, उसको जस्ट
पकड़ के बैठे उनका दिस इज़ योर चैलेंज। ओके, स्टेबिलिटी को हो सकता है, पार्टनरशिप को हो सकता है, आपकी जो पार्टनरशिप है उसको पकड़ के बैठे, जाने नहीं देना चाहते हो। अगर आपके लिए टॉक्सिक है गाइस तो जाने दीजिए ना। वाई, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर सिंगल तो लग रहे हो, आप सिंगल होना भी चाहते हो, साथ ही साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा बर्डनली हैंडल कर रहे हो। ऐसा आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ये जो रिलेशनशिप इसमें मैं थक चुका हूँ, पक चुका हूँ, उस टाइप का है। बट दैट इज़ योर चैलेंज एंड जस्ट वेट कर रही हो कि कब स्लोली मैं इस सिचुएशन से एंड हो, ये सिचुएशन मेरी ख़त्म हो, जो भी ये बर्डनशिप है, जो भी ये पर्सन है, उस चीज़ से, पर्सन से सिंगल होना चाहते हैं कुछ लोगों के। दैट इज़ योर चैलेंज। लेट्स सी, देखते हैं कि इस महीने आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है एरीज। अगर सिचुएशन टॉक्सिक है, पर्सन टॉक्सिक है, तो लेट गो करने में ही अच्छा है एरीज। ओके, एनीथिंग एल्स? इम्प्रेस। इस महीने स्टार्टिंग में सी मे भी शायद अगर किसी की लाइफ में बिट्रेल हो रहा है, धोखा हो रहा है, तो मे भी शायद उसमें से ना वो हील हो रहे हैं, उभर रहे हैं एंड जस्ट अपने पर्सन के साथ में फ्यूचर के बारे में सोचे। क्योंकि आप यहाँ पर लेट गो ही नहीं करना चाहते हो, अपने पर्सन को पकड़ के रखा हुआ है किसी ने, वो जाने ही नहीं देना चाहते हैं अपने पर्सन को। एंड सी ग्रोथ, जहाँ पर भी आपके ये बिट्रेल हुआ है, जो भी ये पर्सन है, ठीक है, धोखेबाज या मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं या फिर ज़्यादा रोलर कोस्टर दे रहे, आपको ज़्यादा वो नहीं करने दे रहे, देयर इज द ग्रोथ। इम्प्रेस का कार्ड है गाइस। फर्स्ट कार्ड इज सॉलिड, इम्प्रेस का कार्ड है, ग्रोथ है आपके रिलेशनशिप में। बट कहीं ना कहीं ग्रोथ है, बट कहीं ना कहीं ये भी सोचो कि साथ ही साथ बोर्डम होके बैठे हुए हो, कहीं ना कहीं इमोशनली रोलर कोस्टर हो रही हो कि कहीं ना कहीं उसकी रिजेक्शन फील करते हुए दिख रहे हो। ग्रोथ तो है आपके इसमें से, जो भी बिट्रेल है आपके पास उसमें ग्रोथ है, बट कहीं ना कहीं बिट्रेल, धोखा, बॉर्डम होके बैठे हुए हो इस महीने। ओके, एंड 1 और 2% के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जस्ट कंसीव अगर करना चाहते हो तो कंसीव भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, इन मैरिज में ओके, लेट्स सी। आई सी, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपकी चैलेंज तो वही है कि जैसे आप अपने पर्सन को जाने नहीं देना चाहते हो। एंड सी, एंड 10 ऑफ कॉइन, दिस इज द कार्ड ऑफ कंप्लीशन। ओके, स्टेबिलिटी अबाउट योर पार्टनरशिप, जहाँ पर भी बॉर्डम फील कर रहे हो, बट साथ ही साथ जहाँ पर भी आप गाइस इनडिसीजन होते हुए दिख रहे हो, टू मेंटल स्ट्रेस होता हुआ दिख रहा है। ओके, बट साथ ही साथ अगर जहाँ पर भी हार्ट ब्रेक हुआ है पिछले दिनों, वहाँ पर कंप्लीशन है। आप आपके अंदर ही वो, आपके पास ही इतनी ताकत है कि आप जस्ट अपने इस रिलेशनशिप को बचा सकते हो या फिर लेट गो कर सकते हो। आप ही के आपको करना है वो डिसाइड कि क्या करना है। बट यहाँ पर ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, बॉर्डम है, रिजेक्शन है। लेट्स सी व्हाट एल्स, और क्या। पेज ऑफ सोर्स, नो मोर क्लैरिटी, क्लैरिटी नहीं है आपकी, मेंटल क्लैरिटी नहीं है उस पर्सन के खिलाफ। बेबी शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपकी पर्सन की क्लैरिटी नहीं है। बहुत ज़्यादा आप कंफ्यूजिंग होते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, डर रहे हो एंड जस्ट फाइंड आउट ही कर रहे हो। आई टोल्ड यू ना स्टार्टिंग में कि आपकी करंट पोजीशन ये है कि जस्ट आप फाइंड आउट कर रहे हो और क्लैरिटी नहीं है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है, या फिर पर्सन के लिए क्लैरिटी नहीं है कि थर्ड पर्सन सिचुएशन है या नहीं है, उस टाइप का। ओके, या फिर ऑनलाइन चेकिंग भी कर रहे हो तो उसमें भी क्लैरिटी नहीं है, फ़ोन भी कर रहे हो तो उसमें भी क्लैरिटी नहीं है, ग्रोथ में क्लैरिटी नहीं है। ओके, आप ये सोचो कि ग्रोथ है बट ग्रोथ में क्लैरिटी नहीं है। जो भी जिस भी एरिया में आप ग्रोथ चाहते हो अपने पर्सन के साथ में, मैरिज में या फिर लव लाइफ में,
उसमें ग्रोथ तो है मगर क्लैरिटी नहीं है। एंड सी किंग ऑफ सोर्स का कार्ड, अगेन किंग ऑफ सोर्स का कार्ड, दिस इज ऑल्सो नॉट क्लैरिटी, इज रिवर्स। प्रैक्टिकल नहीं है, लॉजिकल नहीं हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहे हो, क्लैरिटी नहीं है, जहाँ पर भी बॉर्डम फील करते हुए दिख रहे हो। सी एस ऑफ कप, दिस इज द इमोशनली न्यू स्टार्ट, इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट। ओके, ये कार्ड तब आता है जब हम इमोशनली समथिंग न्यू करना चाहते हैं, हमारे अंदर नई फीलिंग जागती है तब, बट उसमें क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में, इसीलिए आप बॉर्डम होके बैठे पड़े हुए हो, इसीलिए आप फीलिंग रिजेक्शन कर रहे हो। गाइस क्लैरिटी लाइए, क्लैरिटी। अगर आप अपनी सिचुएशन को पकड़ के बैठोगे, लेट गो नहीं करोगे, तो क्लैरिटी कहाँ से आएंगे। ओके, ऐसी वेट कर रहे हो अपने स्टेबिलिटी के लिए। ओके, 10 ऑफ कॉइन, दिस इज द, ये कार्ड है कि वेटिंग करे। कुछ लोग हो सकते हैं कि अपने पर्सन, जो भी पर्सन के साथ में डील करे, वेट करे कि स्टेबिलिटी हो, मनी वाइज स्टेबिलिटी या फिर उनके साथ में स्टेबिलिटी। बट जो भी आपने हार्डवर्क किया अपने पर्सन के लिए, यू नो, फ़ोन कॉल किए हैं, ज़्यादा टेंशन लिया है या फिर रोलर कोस्टर हो रहे हो, बट वेटिंग कर रहे हो कि कब स्टेबिलिटी आए। ओके, हाँ, वेट कर रहे हो कि कंप्लीशन हो। किस चीज़ की कंप्लीशन गाइस? वेट कर रहे हो कि कंप्लीशन हो, बॉर्डम की, किसी के लिए हो सकता है कि बॉर्डम की, रिजेक्शन की कंप्लीशन, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि पर्सन की कंप्लीशन। ओके, एंड सी इसीलिए क्लैरिटी नहीं है। देयर इज द ऑफर, बट मे भी शायद हो सकता है कि जहाँ पर भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी लाइफ में पर्सन को लेके, मे भी शायद हो सकता है कि वो एयर साइन हो या फिर वाटर साइन हो। देयर इज़ द ऑफर। ओके, या अगर चाहती हो कि कोई आके आपको ऑफर दे है, ओके, उसके पीछे आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बट क्लैरिटी आनी चाहिए, तब जाके आपके लाइफ में ये पर्सन आएंगे। बट देयर इज द कंप्लीशन गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आपने वेट कर रहे हो अपने पर्सन का, स्टेबिलिटी के पीछे वेट करे, तो उस चीज़ की कंप्लीशन है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज। एरीज की आउटकम क्या है बताइए प्लीज। व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज? एरीज व्हाट्स गोइंग ऑन? हाँ, व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज? एरीज की आउटकम बताइए प्लीज। एरीज की आउटकम बताइए प्लीज। थैंक यू। ओके, सी आउटकम ये है गाइस, 5 ऑफ वॉन्ड। दिस इज द कार्ड ऑफ चैलेंजिंग आर्ग्यूमेंट, अपने लव लाइफ को लेके आर्ग्यूमेंट, अपने पार्टनर से आर्ग्यूमेंट, या फिर मेंटल स्ट्रेस, या फिर यू नो अपने आप से आर्ग्यूमेंट, किसी चीज़ की कमी, मे बी पर्सन की कमी। ओके, इस जहाँ पर भी आप हार्डवर्क करें, अपने पर्सन के लिए हार्डवर्क करें, बट कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी है गाइस, पर्सन की कमी है, एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा आप फाइट करते हुए दिख रहे हो, काम करते हुए दिख रहे हो। बट गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, जहाँ पर भी आप जो भी अपने इसमें सी, मे भी शायद 2 सिनारियो हो सकता है, 2 पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में। दिस इज द फ्यूचर कार्ड, एंड फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करते हुए भी दिख रहे हो, बट मुझे आउटकम उतना अच्छा नहीं लग रहा है एरीज। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, फाइट है, एंड आप अकेलापन महसूस कर सकते हो, सिंगल महसूस कर सकते हो, किस डजेंट मैटर बॉय हो या गर्ल हो, बट हार्डवर्क भी कर रहे हो अपने पर्सन के लिए। ओके, आप ही के हाथों में चाबी है कि आपको कैसे अपने फ्यूचर को ये अनलॉक करना है। बट मुझे यहाँ पर लग रहा है गाइस, यहाँ पर गाइस रिजेक्शन फील कर रहे हो। ऑफर बोले तो ऑफर नहीं है, हाँ ग्रोथ है, मैं ग्रोथ में क्लैरिटी नहीं है आपकी लाइफ में। जो भी ये स्प्रेड हो रहा है एरीज, इसमें ना क्लैरिटी नहीं है। आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि क्या करना है लाइफ में, आगे कैसे करना है बोल के। ओके, एंड जो भी आपने ये सिचुएशन को पकड़ के बैठे हो, उसको लेट गो नहीं करे। जब तक आप इसको जाने नहीं देते, तब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ओके, क्योंकि आउटकम इज़ नॉट गुड। आर्गुमेंट है, पर्सन की कमी है, हार्डवर्क तो कर ही रहे हो अपने पर्सन के लिए, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, इसीलिए आप चाह रहे हो कि कंप्लीशन हो। वैसे देखते हैं कि क्या गाइडेंस देते हैं
क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है। ओके एरीज, क्या गाइडेंस देना चाहते हो एरीज को? सी गाइस, हार्ट चक्र, अपने इमोशन को बैलेंस करके चलिए। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ हीलिंग। ओके, सी देयर इज अ ग्रीनरी में भी शायद हो सकता है कि आप लोग क्लैरिटी ना होने के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा हेडेक ले रहे हो, टेंस में हो, तो अपने हील होइए और अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए। एंड देयर इज़ द न्यू स्टार्ट। ओके, न्यू स्टार्ट, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड, अपने स्ट्रेंथ को बना के रखिए। देयर इज़ द न्यू स्टार्ट, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एंड जस्ट बिलीव एंड सक्सेस, भरोसा कीजिए कि देयर इज सक्सेस। ओके, एंड मूव ऑल्सो। गाइस, मैं सिर्फ यही बोलना चाह रही हूँ, एंड सिर्फ यही बोलना चाह रहे हैं कि जस्ट हील होइए, अपने हार्ट चक्रों को बैलेंस कीजिए। न्यू स्टार्ट है, बस भरोसा करना है कि सक्सेस है और बैलेंस करके चलिए। ओके, ऐसी और क्या एंजल्स आपको गाइडेंस देना चाहते हैं और क्या आप एरीज को बोलना चाहती हो, बताइए प्लीज। ओके, कितनी दूर जाके गिरा। ओके, ट्रू लव, दिस लव इज वंस इन अ लाइफ टाइम, मे भी शायद किसी के लिए हो सकता है ट्रू लव, ये ट्रू लव हो। ओके, किसी के लिए हो सकता है कि ये ट्रू लव हो, जिसके साथ भी डील करे वो ट्रू लव हो। एंड जस्ट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे आप सामने वाले को डील करोगे वैसे ही आपको मिलेगा। ओके, जैसा हम बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो वो ये ट्रू लव है, बट जैसा आप सामने वाले को, जैसे सामने वाला आपको डील करता है वैसे आप सामने वाले को डील कीजिए। ओके, और बैलेंस, यहाँ पर भी 2 का कार्ड नंबर आया तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। एंड कम्युनिकेशन बुक करना बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई सिंगल है और चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कोई पर्सन आए, तो देयर इज़ अ ट्रू लव इज ऑन द वे। ओके, इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव, बी मोर लविंग। लेट्स सी, चूज लव, चूज लव गाइस, चूज लव। 3, कम्युनिकेशन कीजिए। यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर विथ लव, आपके पास हमेशा चॉइस है गाइस, तो चूज़ कीजिए लव को, कि जो भी आपकी लाइफ में ना, क्योंकि अगर हम प्यार चूज़ करते हैं तो जो भी ये जो पोजीशन है, जो भी हर्ट हुआ है, जो भी बिट्रेल हुआ है, अगर हम प्यार चूज, दैट्स वाई तो यहाँ पर हार्ट चक्र का कार्ड आया है। प्यार चूज़ करते हैं तो वो जो हार्ट ब्रेक होता है ना, उसको हम बैलेंस कर देते हैं, तो वो जो भी है वो पीछे चला जाता है, फॉरगिव करते हैं और फिर हम आराम से आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर यही बोल रहा है कि चूज़ लव, ट्रू लव इज़ हियर। जैसे आप लोगों को, जैसे आप अपने पार्टनर को दोगे वैसे ही आपको मिलेगा। ओके, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कंप्लीशन गाइस, ये जो आउटकम आया ना, नॉट अ गुड आउटकम, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करके चलिएगा। या एरीज, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।